झाबुआ शहर के राजगढ़ नका स्थित गरबा ग्राउंड को लेकर सियासत दिनों दिन तेज होती जा रही है। नवदुर्गा आयोजन समिति ने कांग्रेस और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नवदुर्गा समिति ने कहा कि विधायक कब्रिस्तान और चर्च के लिए तो पैसा देते हैं, लेकिन हिंदू आस्था पर चोट करते हैं। जहां वो कार्यक्रम करते हैं उन्हें हटवाते हैं। गत 32 वर्षों से कार्यक्रम कर रही है यहाँ पर माता जी का, और इस कार्यक्रम में जन सहयोग से कार्यक्रम होता है और देश विदेश के कई कलाकार इसमें भाग लेते हैं। भारत के भी विभिन्न राज्यों के कलाकार आते हैं और ये कार्यक्रम जन सहयोग से होता है। और मुझे भूरिया जी बता दें कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जन सहयोग से होता है कि व्यक्तिगत कोई किया जाता है। और मैं निवेदन भूरिया जी से करना चाहता हूँ कि ये माता जी का पंडाल था, ये 15 महीने की सरकार में उन्होंने इसको तोड़ा क्यों, और ऐसा किसका यहाँ पे अतिक्रमण था? किसी का व्यक्तिगत अतिक्रमण था यहाँ पर या कोई यहाँ पर माल बना रहा था? मैं भूरिया जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये बताएं कि हमारी जनता के टैक्स का पैसा था, वो पैसा उन्होंने चर्च को दिया, कब्रिस्तान को दिया, और ये हिंदू समाज की जब बात आती है तो वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो भी यहाँ आपके वोटर हैं, उनके प्रति आपका भी कोई ना कोई दायित्व बनता है। समिति के आरोप पर कांतिलाल भूरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में झाबुआ विधानसभा के मंदिरों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। बीजेपी सरकार ने कितने किए ये बताए। विकास कार्य शमशान और कब्रिस्तान दिखकर नहीं किए जाते, जहां भी विकास कार्य की जरूरत होती है वहां पर किए जाते हैं। भूरिया ने कहा कि धार्मिक आयोजन के नाम पर चंदा वसूलने वालों को अब कोई चंदा नहीं दे रहा है। इसी तरह के आरोप लगाकर बहाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। सारा चंदा इकट्ठा करते थे उस स्थान के नाम से कि वहां पे हमको कार्यक्रम करना है, और ये सब दूर जाके अपना अधिकारियों से 10-10, 20-20 हजार रुपये लेते थे। रसीद कट्टे ले जाके रसीद लिख के देते थे, तो आपको देना पड़ेगा। अधिकारी साहब इतना नहीं देंगे। व्यापारियों को डराते थे, उद्योगपतियों के पास जाते थे, बैंक नगर इधर उधर आपको इतना देना पड़ेगा। ऐसे दादागिरी करके पैसे वसूल करते थे, लाखों रुपया इकट्ठा करते थे और थोड़ा बहुत यहाँ खर्च के बता देते थे कि हमने कार्यक्रम किया, और सारा पैसा खा जाते थे। तो वो आज वो उनका चंदाखोरी का काम बंद हो गया, तो वो सारा आरोप हम पे लगा रहे। झाबुआ शहर के राजगढ़ नका स्थित गरबा ग्राउंड को लेकर रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। गरबा ग्राउंड को पीएचई के हैंडओवर कर दिया गया है। सालों से गरबा कर रही समिति ने इस बार ऐलान किया था कि जब तक गरबा ग्राउंड सार्वजनिक उपयोग के लिए घोषित नहीं किया जाता तब तक गरबा नहीं होंगे। नवदुर्गा उत्सव समिति वो गरबा आयोजित करेगी या नहीं करेगी? नवदुर्गा महोत्सव समिति ने आज तक ये निर्णय लिया है कि जब तक ये भूमि है ये सार्वजनिक हित के लिए नहीं हो जाए, जब तक वहाँ हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। और हमने निवेदन भी ये किया है, माननीय प्रभारी मंत्री आए थे, उनसे भी हमने आवेदन दिया है कि ये ज़मीन सार्वजनिक हित में की जाए। भूरिया जी ने कहा कि पीएचई के को हस्तांतरित हो गई है तो आप अनुमति लेकर कार्यक्रम किया करें। तो यह भूमि खुली रहेगी क्या? वो भवन के लिए आवंटित की गई है। कल यदि भवन बन गए तो ये सार्वजनिक कार्यक्रम, माता जी के अलावा भी होली का त्यौहार, साथ में पितरों का कोई पर्व होता वो भी वहाँ बनाते हैं, उत्तर क्रिया का कार्यक्रम भी होता है, छोटे मोटे गरीब परिवारों का सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और उनके विवाह कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? और भूरिया जी इन गरीबों के पेट के ऊपर क्यों लात मारना चाहते हैं, और साथ ही गरीब जनता और धार्मिक जनता के खिलाफ एक इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर भूरिया ने कहा कि ग्राउंड पर आयोजन तो अब भी हो सकता है। गरबा आयोजन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिनकी मंशा कब्जा करने की है वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पूरे मामले को लेकर नवदुर्गा उत्सव समिति प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार से भी मिले थे, लेकिन वहां समस्या का समाधान निकलने के बजाय एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। जब समिति के लोग मंत्री जी से मिलने पहुंचे तो मंत्री जी मीडिया के कैमरे बंद करवाने लगे। समिति के सदस्यों ने भी इस उम्मीद के साथ मंत्री जी की हाँ में हाँ मिलाई कि मंत्री जी कुछ बहुत ही क्रांतिकारी घोषणा करने वाले हैं। अब समिति वाले भी कानाफूसी कर रहे हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस पूरे मसले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और अब गरबा आयोजन को लेकर कांग्रेस और विधायक भूरिया, दूसरी ओर नवदुर्गा समिति के बीच रोज नई बयानबाजी हो रही है। फिलहाल समिति का फैसला यही है कि जब तक ग्राउंड सार्वजनिक प्रयोजन के लिए घोषित नहीं किया जाता तब तक यहां पर गरबा नहीं होंगे।